हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपका जो पेपर सेकंड है इंग्लिश, इसका न्यू सिलेबस बताने वाली हूँ 2024-25 का। आपका जो सिलेबस है 2024-25 में बिल्कुल न्यू सिलेबस आ गया है, पुराना जो सिलेबस है वो आपका हट गया है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, एक एक पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। यूट्यूब के अंतर्गत आपका जो न्यू सिलेबस है वो पहली वीडियो है जो कि अपलोड होगा। मैं चेक करती रहती हूँ, आपके यूट्यूब में अपलोडेड नहीं है, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत 3 पेपर होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसमें पहला पेपर जो है वो होता है आपका हिंदी का, जिसका सिलेबस मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिएगा, न्यू सिलेबस मैंने आपको अपलोड कर दिया है। और आपका हिंदी जो है इसका भी सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। आज मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगी और जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है ये भी आपका चेंज हो गया है। और इंग्लिश आपका सेकंड पेपर कहलाता है फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कैसा क्या इस बार का सिस्टम दिया गया है। तो इसमें आपकी जो है वो 3 यूनिट दी गई है, तीनों ही यूनिट को हम एक एक करके देखेंगे। जिसमें जो आपकी पहली यूनिट है इसके अंतर्गत दिया गया है रीडिंग, राइटिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स, ठीक है। ये दिए गए हैं आपके जो है वो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। इसमें बेसिकली आपके 4 चैप्टर्स दिए गए हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बात और गाइज, ना केवल आपका सिलेबस चेंज हुआ है बल्कि आपका जो है वो पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो पेपर पैटर्न में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस में बताऊंगी कि किस टाइप से आपका पेपर पैटर्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाला सारा न्यू कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ग्रामर से रिलेटेड हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो, सभी के आंसर से रिलेटेड हो, सभी कुछ मैं आपको एक एक करके वीडियो के रूप में प्रोवाइड करूंगी। चलिए अब हम देखते हैं इसका सिलेबस। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसके अंतर्गत 4 चैप्टर्स दिए गए हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। पहला जो चैप्टर है ये दिया गया है द एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो साइड में लिखे हैं वो इसके राइटर के नाम है जिसने ये चैप्टर लिखा है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका द एक्सप्रेस, दूसरा चैप्टर है आपका द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसके बाद तीसरा चैप्टर दिया गया है आपका माय फाइनेंशियल कैरियर, देन इसके बाद 4th चैप्टर दिया गया है आपका रनिंग फॉर गवर्नर, ठीक है। साइड में आप इसके राइटर के नाम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए इसके 4 चैप्टर जिनसे आपके जो है वो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इसके बाद आती है अब आपकी ग्रामर। ग्रामर में देखते हैं क्या क्या पोर्शन इस बार आपका दिया गया है। तो जो सेकंड यूनिट है यहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले दिया गया है आपका एसे राइटिंग, टॉपिकल एसेज, ठीक है, जिसमें आपको टूरिज्म, कोविड-19 पैंडेमिक, इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड, द रोल ऑफ वुमेन इन न्यू ईरा, द ग्लोबल वर्ल्ड, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं आपके एसे राइटिंग के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंतर्गत दिए गए हैं आपके ABC 3 पार्ट, जिसमें दिया गया है ए पार्ट में आपका कम्युनिकेटिव स्किल्स, बी पार्ट में दिया गया है आपका एसेंशियल कन्वर्सेशंस, थर्ड पार्ट में दिया गया है यानी सी पार्ट में दिया गया है आपका रिपोर्ट राइटिंग, देन लास्ट में दिए गए हैं आपके कीवर्ड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या करना है आपको। तो जो आपका कम्युनिकेटिव स्किल्स है इसमें आपके वर्ड्स ऑफ्टन वगैरह दिए गए हैं, कंफ्यूज्ड मिसयूज्ड वर्ड वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी एसेंशियल कन्वर्सेशंस। तो एसेंशियल कन्वर्सेशंस के अंतर्गत आपके इंट्रोडक्टिंग योरसेल्फ, इंट्रोडक्टिंग अदर पर्सन्स, मीटिंग समवन फर्स्ट टाइम एट द एयरपोर्ट, ये सारे आपके टॉपिक से दिए गए हैं, ठीक है। अच्छे से आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद आती है आपकी रिपोर्ट राइटिंग। तो जो रिपोर्ट राइटिंग है इसमें आपकी FIR पर रिपोर्ट राइटिंग दी गई है। इसके बाद दिया गया है राइट अ रिज्यूम, राइट अ ईमेल, ब्लॉग राइटर। तो जो आपका ब्लॉग राइटर है ये आपका न्यू टॉपिक ऐड किया गया है इस बार, अच्छे से आपको देखना है,
सारे टॉपिक में आपको एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगी, सो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इंग्लिश के अंतर्गत आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिज्यूम हुई, ईमेल हुई, ब्लॉग हुआ, सीवी हुआ, ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये आते हैं आपके रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत, ईमेल वगैरह, ब्लॉग वगैरह, ये सब आपको देख लेना है। इसके बाद लास्ट में दिए गए हैं आपके कीवर्ड, सॉफ्ट स्किल्स, पार्टिकल नॉलेज, रिज्यूम, सीवी, ब्लॉग राइटर एंड ईमेल्स, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके कीवर्ड्स के अंतर्गत, ठीक है। तो इस बार का जो आपका सिलेबस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका न्यू सिलेबस इस बार दिया गया है, जिसमें आपके यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर दिए गए हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इसके बाद सेकेंड यूनिट में आपके एसे राइटिंग दी गई है, और थर्ड यूनिट में आपके 3 पार्ट दिए गए हैं ग्रामर से रिलेटेड। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत और आने वाले सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।